फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। इस चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट है। हाँ, और अगर आपने इसके पहले का चैप्टर नहीं देखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके उसे देख लीजिए, या फिर उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसी वीडियो के नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो इसका स्ट्रेट मीनिंग यही है कि हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में जानने वाले कि वो क्या होते हैं, उसका क्या यूज़ है एंड एवरीथिंग अबाउट देम। तो मैं अभी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि व्हाट आर एक्चुअली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो यहाँ पे एक बॉक्स में हमें अर्थ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस लाइंस दिखेंगी। तो बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, तो इसके पहले फर्स्ट फिगर में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी एट ए इक्वल डिस्टेंस। तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो अर्थ के सरफेस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं। तो अभी आपको एक छोटा हिंट मिल गया होगा कि ये एक्चुअल में क्या है। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं। ओके, सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर। तो इसके पहले वाले चैप्टर में आपने ये देखा होगा कि हमारा जो अर्थ है उसका शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसका एक अलग शेप है, उसे हम जियोइड कहते हैं। It is slightly flattened at the north and south pole and bulge in the middle। तो इस यहाँ पे एक मॉडल दिया गया हुआ है अर्थ का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो नॉर्थ और साउथ पोल के पास थोड़ा फ्लैट हुआ है, और जो मिडल इक्वेटर है वहाँ पे वो थोड़ा बल्जिंग स्ट्रक्चर का है। देन can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea। तो अगर आपको देखना है कि ये एक्चुअल में कैसा होता है तो आपके क्लासरूम में जो भी ग्लोब का जो मॉडल होगा उस पर आप देख सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं। देन ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल दैट इज़ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब एग्जैक्टली ऐसा होता है, उसी का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो ये एक ट्रू मॉडल होता है, और मिनिएचर फॉर्म मीन्स छोटे स्ट्रक्चर, छोटे साइज में होता है, बट इट इज़ सिमिलर टू द अर्थ। ओके, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, जिस एंगल पे वो अर्थ टिल्ट हुई है, उसकी एक्सिस, एवरीथिंग इज सिमिलर। तो सभी चीज़ें को नोटिस करके, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के इस ग्लोब को बनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पैरा में दिया है कि ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिइंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ग्लोब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। तो जो बड़े वाले ग्लोब्स होते हैं वो आप इजीली कैरी नहीं कर सकते, एंड जो छोटे साइज़ के मीन्स स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स या फिर ग्लोब लाइक बलून्स, तो आप उन्हें फोल्ड करके या फिर आप उन्हें इजीली कैरी कर सकते हो। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड। तो ग्लोब फिक्स्ड नहीं होता, वो अर्थ के सिमिलर ही वो रोटेट कर सकता है, जैसे कि टॉप स्पिन या फिर एक व्हील जैसे घूमता है वैसे वो ग्लोब भी घूम सकता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो ग्लोब में जो भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन का जो साइज होता है, तो उस ग्लोब के प्रपोर्शन में या फिर उस ग्लोब के रेशो के वाइज वो करेक्ट साइज में दिया गया है। सभी कॉन्टिनेंट्स या फिर ओशंस का रेशो निकाला जाता है और उसी तरीके से इसे बनाया जाता है। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question, एक मिनट,
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अर्थ एक स्फीयर जैसा ही, अप्रॉक्सीमेटली उसका शेप स्फीयर जैसा ही है, बट परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तभी भी हमें वहाँ पे किसी भी लोकेशन को डिनोट करना या फिर लोकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि तो हम वहाँ पे किसी भी प्लेस को ट्रेस कैसे कर सकते हैं या फिर किसी भी स्पेसिफिक एरिया को लोकेट कैसे करेंगे। तो वी नीड certain points of reference and lines to find out the location of places। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमें किसी भी एरिया को लोकेट करने के लिए कुछ रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, और उसी रेफरेंस लाइंस क्या होते हैं, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। तो उस लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का यूज़ यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। Then you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। तो यहाँ पे आप ग्लोब पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दोनों पोल्स पे एक नीडल फिक्स की हुई है। ओके, तो वो नीडल स्ट्रेट नहीं है। आप अगर देखोगे तो ये स्ट्रेट है और ये नीडल एक टिल्टेड मैनर में फिक्स की गई हुई है। तो उसे हम अर्थ की एक्सिस कहते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट किया हुआ है। उसकी वजह से इसी नीडल को वैसे फिक्स किया है। ये नीडल नॉर्थ और साउथ पोल को सपोर्ट करती है यहाँ पे इस ग्लोब में। ओके, तो 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole। ओके, जो ये 2 पॉइंट्स है जहाँ पे मैंने अभी बताया कि ये नीडल पास होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves। तो अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, एंड दिस ग्लोब ऑल्सो मूव्स इन दैट डायरेक्शन। But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line। पर आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि इस ग्लोब में और अर्थ में एक मेजर डिफरेंस है कि इस ग्लोब में नीडल है, पर जो रियल अर्थ है वहाँ पे कोई नीडल नहीं है, कोई इमेजिनरी लाइंस नहीं है। तो अर्थ एक जो उसकी जो इमेजिनरी एक्सिस होती है उसे कंसिडर करके उसके थ्रू वो रोटेट करती है। ओके, Another imaginary line running on the globe divides it into equal parts। Okay, तो this line is known as the equator। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक और भी इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब को यानी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वो क्या होती है, तो यहाँ पे मिडल पे वो होती है, उसी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इस ग्लोब को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो नॉर्दर्न हाफ है ये वाला, ये हम ए कहेंगे, तो ए पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये जो सदर्न साइड का जो पार्ट है मीन्स बी, उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, दे आर बोथ इक्वल हाउस। ओके, ये दोनों भी जो पार्ट है सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों भी इक्वली डिवाइडेड है। और इस नेक्स्ट पेज पे हमें ये दिया गया है कि देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे जो आप इक्वेटर देख रहे हो, तो ये जो इक्वेटर है ये एक रेफरेंस इमेजिनरी लाइन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक एरिया का अगर
एड्रेस चाहिए या फिर उसको अगर ट्रेस करना हो, लोकेट करना हो, तो हम इस लाइन के मदद से उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो पैरेलल सर्कल्स है, ये एक हो गया, ये एक हो गया 60 डिग्री का, एक 80 डिग्री का, ये सभी जो पैरेलल सर्कल्स है वो इक्वेटर को पैरेलल है। ओके, इक्वेटर से वो पैरेलल होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट आता है लैटिट्यूड। इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक या फिर इसी इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक जो भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं हम उसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, यानी कि वही हमारे लैटिट्यूड्स हो गए। ओके, तो लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन द डिग्रीज। ओके, सो ये जो लैटिट्यूड्स है वो हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री, 80 डिग्री एक्सेट्रा, एंड नीचे भी साउथ की तरफ सेम ही डिग्रीज होते हैं। देन द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये जो इक्वेटर है वो कितने डिग्री का लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर आप नॉर्थ पोल से इक्वेटर का डिस्टेंस निकालते हैं इन सर्कल में, अगर आप उसको मेजर करते हैं सर्कल में, तो वो 90 डिग्री आता है। क्यों? क्योंकि सर्कल का पूरा जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है, एंड अगर हम 1/4 निकाले 360 का तो वो कितना बनता है, तो 90 डिग्री बनता है। और अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन इक्वेटर नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक निकालते हैं तो वो 90 डिग्री एंगल वहाँ पे बना देता है। ओके, सो देन thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो उसी तरीके से जो 90 डिग्री लैटिट्यूड है वो क्या करती है, तो नॉर्थ पोल मार्क करती है, और जो 90 डिग्री साउथ की तरफ की लैटिट्यूड है वो क्या करती है, तो साउथ पोल मार्क करती है। फाइन। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitude. तो ये जो नॉर्थ की तरफ की पैरेलल सर्कल्स है उसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और वो जो साउथवर्ड की पैरेलल सर्कल्स है उसे हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो अगर आप देखोगे तो हर एक लैटिट्यूड की जो वैल्यू है उसके अंत में हम नॉर्थ या फिर साउथ को डिनोट करना नहीं भूलते, क्योंकि अगर हमें जानना है कि वो लैटिट्यूड किस हेमिस्फीयर की है तो हमें वो नॉर्थ या फिर साउथ डिनोट करना ज़रूरी है। तो जनरली दिस इज़ इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। तो उसी को मतलब अगर नॉर्थ साइड की लैटिट्यूड होगी तो हम एन से डिनोट करेंगे, या फिर साउथ लैटिट्यूड होगी तो उसे हम एस से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र दैट इज़ इन इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्ट इन Brazil that is in South America are located on parallel of about 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये जो दो सिटी है, मतलब चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है और बेलो हॉरिजॉन जो ब्राज़ील में है, तो ये दोनों भी लोकेशंस 20 डिग्री लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है। ओके, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree N latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. तो ये दोनों भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है,
बट डिफरेंस ये है कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है और जो बेलो हॉरिजॉन्ट है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है। तो यन और यस के डिनोट करने से हमें ये पता चलता है कि वो जो प्लेसेस है वो असल में किस हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of the latitude decreases। तो यहाँ पे इस फिगर में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर मूव करते हैं या फिर इक्वेटर से नीचे मूव करते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि उस पैरेलल्स की जो साइज़ है लैटिट्यूड्स की साइज़ है वो डिक्रीज होती है। तो क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा है कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड स्ट्रक्चर का है, जिसका मतलब उसका जो इक्वेटर पे जो उसका पार्ट है वो थोड़ा बल्जिंग है। ओके, एंड जो ऊपर ऊपर जाते वक्त मतलब जो पोल्स पे जो उसका एरिया है, मतलब जो पोल्स पे उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा फ्लैट है, मतलब नैरोअर शेप है उसका। उसी वजह से ये जो लैटिट्यूड्स हम ऊपर जाते वक्त या फिर नॉर्थ या फिर साउथ को जाते वक्त उनका जो साइज है वो डिक्रीज होता है। तो इस पार्ट को हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। अगले टॉपिक को दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको इस पार्ट के रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे वो डाउट बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल NCERT वर्ल्ड। एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।